हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। और साइंस में हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है बेटा। और पहले चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाले हैं और हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम डाल लो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के नाम से सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले हेडिंग डालते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बेटा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है, और परस्पर क्रिया करके वो क्या करते हैं, कोई भी उत्पाद बनाते हैं, कोई भी नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम परिभाषा लिखते हैं। जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में, पदार्थ परस्पर लिख दो, चाहे परस्पर लिख दो, ठीक है। परस्पर जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है, हमें रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे समझो कि वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अपने शब्दों में लिखो बेटा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा हमारी पास आ गई है, ठीक है। तो एक एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या है, कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे मान लो कोई भी कुछ भी है, जैसे हमने लिया A+B, ठीक है। इन दोनों अभिक्रिया की और बना दिया, कोई नया पदार्थ बना दिया, बन गया AB, ठीक है। तो ये क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तो ये पदार्थ हो गए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नया पदार्थ हमारा कौन सा बना, मान लो एक AB है और एक B पदार्थ है, और दोनों मिलकर नया पदार्थ बनाया, वो कौन सा बना, AB पदार्थ। कौन सा बना, AB पदार्थ। तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लेते हैं कि अभिक्रिया में होता क्या क्या है, ठीक है। अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। एक क्या होता है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक, ठीक है। अभि का मतलब ही होता है, अभिकारक का अर्थ होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। वह पदार्थ या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक की परिभाषा लिख लो पहले। वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है। तो अभिकारक को है
कोई भी अभिकारक कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे ए और बी, ये दो पदार्थ है, ये क्या कर रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, हमें और लगा बेटा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पूरा करो, ठीक है, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, जैसे ए और बी, क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं, ठीक है। और ए और बी ये क्या है, उत्पाद है हमारा। तो दूसरी क्या होती है, हमारा दूसरा होता है उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोलते प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो क्या करता है, बनता है, या जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ऐसे लिख लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ। कैसा, नया पदार्थ, बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो अभिकारक कौन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक कहलाते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जैसे इसमें देखो, ए और बी ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं। ए और बी ये क्या है, हमारा उत्पाद है, कोई पदार्थ बना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, उसके द्वारा इसको देखते हैं। जैसे ले लो N2 प्लस थ्राइस H2, एरो लगाओ और बना दो फिर ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस NH3, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है हमारी, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो हमारे जो सामने जो भाग ले रहे हैं, जो N2 है और H2 है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, अभिकारक। इसको लिख दो यहाँ, ये क्या हो गया, हमारा अभिकारक, ठीक है बेटा। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना, ठीक है, जो नया पदार्थ बना, क्या बना, हमारा अमोनिया बना। पहले हमारा N2 था, फिर हमारा H2 था एक, यानी फिर दोनों ने जो अभिक्रिया की रिएक्शन करने के बाद क्या बना, ये हमारा NH3 बना, ठीक है। तो ये हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद। ये हमारा नया पदार्थ बना। क्या बना, नया पदार्थ बना, ठीक है बेटा। तो इसे कहते हैं हम उत्पाद। अब हम इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसको, यानी रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है बेटा, ठीक है। रासायनिक, अभी हमने पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। अब क्या पढ़ेंगे हम, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हो गए हमारे ये, और उत्पाद हो गया हमारा ये, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा दिखाना, द्वारा निरूपित करना या लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं किसी रासायनिक, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले, भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक तथा उत्पादकों, अभिकारक तथा उत्पादकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिकारक तथा उत्पादकों, अभिकारक तथा उत्पादकों प्रतीकों या सूत्रों द्वारा, ठीक है, लिखना, या तो लिख दो लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अपनी परिभाषा अपने हिसाब से लिखनी है, अपने हिसाब से। साइंस क्या है, साइंस को हम रटते नहीं है, साइंस को सिर्फ समझते हैं। और समझने का अर्थ क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को, ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहलाता है, लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया कार्बन, क्या लिख दिया, पहले हम शब्दों में लिख लेते हैं, कार्बन प्लस हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन लिखा था और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिख दिया हमने, ऑक्सीजन लिख लिया। अब ऑक्सीजन के बाद हमने एरो लगाया, यानी तीर लगाया। अब एरो के बाद हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। अब ये हमने शब्दों में लिख लिया, किस में लिख लिया, शब्दों में लिख लिया। अब हम इसको सूत्रों से, किससे, प्रतीकों से। प्रतीक क्या, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है C, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कार्बन, यानी इनको सूत्रों से पहले हमने लिखा C प्लस, फिर लिखा हमने O2 और हमने यहाँ बना दिया CO2, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या कहलाती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग को ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना ही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो ये हमारी C कार्बन, ये हमारा सिंबल हो गया, O ऑक्सीजन का सिंबल हो गया, और C CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ऊपर से रफ करते हैं। सबने नोट कर लिया, ठीक, तो हम रफ करते हैं, नोट कर लिया तो हम इसको रफ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रफ कर देते हैं हम इसको। चैप्टर का रिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने का पढ़ लिया था, रासायनिक समीकरण तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। अगली हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गए हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी कितनी प्रकार की होती है तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, ठीक है बेटा, लेकिन हम पहले शॉर्ट में सारी अभिक्रिया यहाँ लिख लेते हैं। लिखने का तरीका जो पेपर में लिखोगे ना उस हिसाब से लिखो। जैसे क्वेश्चन आ जाए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, पहला नंबर है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन
संयोजन अवक्रिया, संयोजन अवक्रिया। ठीक है, संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है? योग अवक्रिया। या करके दूसरा नाम क्या होगा इसका? योग अवक्रिया। क्या होगा? योग, योग अवक्रिया। ठीक है बेटा, क्या होगा? योग अवक्रिया। अब दूसरा लेते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा? एक नंबर हो गया हमारा, एक नंबर अवक्रिया। दूसरी है हमारी वियोजन अवक्रिया। कौन सी है? वियोजन अवक्रिया। वियोजन, वियोजन अवक्रिया। ठीक है बेटा, क्या है हमारी दूसरी? वियोजन अवक्रिया। ठीक है, इसका भी दूसरा नाम है। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। तो टूटने को हम डीकम्पोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन, या फिर इसका दूसरा नाम है, तुम्हारा दूसरा नाम है इसका अपघटन अवक्रिया। क्या है? अपघटन, अपघटन अवक्रिया, अपघटन अवक्रिया। ठीक है बेटा, अब हमारी दो हो गई। तीसरी देखो, ये हमारे टूटना। ये दूसरी अवक्रिया क्या है हमारी? वियोजन का अर्थ है टूटना। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। कोई भी पदार्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे ही कहते हैं हम। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है हमारा विस्थापन अवक्रिया। क्या है? विस्थापन, विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, विस्थापन का अर्थ क्या होता है? विस्थापन का अर्थ होता है किसी चीज़ को हटाना। ठीक है, उसके स्थान से क्या कर देना? दूर कर देना, विस्थापित कर देना। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर है हमारा द्विविस्थापन अवक्रिया। एक ही हमारी विस्थापन अवक्रिया, ठीक है, और दूसरी है हमारी द्विविस्थापन अवक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन, विस्थापन, द्विविस्थापन अवक्रिया। ठीक है बेटा, द्विविस्थापन अवक्रिया। ठीक है, अब आता है हमारी कितनी हो गई? कितनी अवक्रियाएं हो गई हमारी? हमारी अवक्रियाएं हो गई 4। अब आता है हमारा 5th नंबर। कितना आता है? 5th। एक हो गई विस्थापन। अब 5th नंबर क्या है हमारा? उपचयन, अपचयन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन, चयन एवं अपचयन, अपचयन अवक्रिया, अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया। ठीक है बेटा, अपचयन अवक्रिया। तो ये हमारे टाइप हो गए अवक्रियाओं के। जैसे आ जाए कि रासायनिक अवक्रियाएं किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वो टाइप लिख दोगे। कोई एक का वर्णन कीजिए, इसमें से कोई एक आए। ठीक है, तो इस टाइप से सभी पहले लिख लोगे। लिखने के बाद जो भी आएगी उसमें से एक का वर्णन कर देना। ठीक है, अब क्या है? सबसे पहले अब हमने ये लिख लिया। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं वियोजन अवक्रिया। क्या पढ़ते हैं? वियोजन अवक्रिया, संयोजन अवक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है कि योग करना, जोड़ना। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लो, संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया क्या हो जाएगी हमारी पहली हेडिंग बेटा? संयोजन अवक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी पहली हेडिंग? संयोजन अवक्रिया। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? वे अवक्रियाएं, ठीक है, या वे अवक्रिया, वे अवक्रियाएं, वे अवक्रियाएं, वे अवक्रियाएं जिनमें, वे अवक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले अविकारक, भाग लेने वाले अविकारक, भाग लेने वाले अविकारक, ठीक है, आपस में मिलकर, ठीक है, या मिलकर, भाग लेने वाले अविकारक मिलकर, भाग लेने वाले अविकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते, क्या करते? एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनता है इसमें, ठीक है, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं,
उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन अवक्रिया क्या होती है? वे अवक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। यानी कोई दो पदार्थ भाग लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? कोई दो पदार्थ भाग लेते हैं और दोनों मिलकर जुड़कर, आपस में जुड़कर क्या करते हैं? कोई एक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं हम संयोजन अवक्रिया। अब इसे एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल क्या लगू इसका? एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2H2 + O2। ठीक है, 2H2 + O2, एरो लगाओ। अब ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। और ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है ओ किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का। और H किसका सिंबल होता है? हाइड्रोजन का। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस और ये हमारी ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? ये दोनों मिलकर बना देंगी H2O, यानी वाटर। क्या बना दिया? इस दोनों मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो ये हो गई हमारी संयोजन अवक्रिया। कौन सी होगी बेटा? संयोजन अवक्रिया। ठीक है, तो बुक की भाषा में मत जाओ। बुक की भाषा में जाओगे तो तुम रटते रटते मर जाओगे। यहाँ से अपनी भाषा में देखो। वे रासायनिक अवक्रियाएं जो जिनमें भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, जिनमें भाग लेने वाले अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, यस, उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम अगली पढ़ेंगे। अगली हमारी क्या है? वियोजन अवक्रिया। नंबर 2 हेडिंग डाल लो, वियोजन अवक्रिया। अगली कौन सी है? वियोजन अवक्रिया। ठीक है बेटा, तो वियोजन अवक्रिया में क्या है? वियोजन अवक्रिया यानी वह अवक्रिया, ठीक है, वह अवक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक, वह अवक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, उसे हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखो वह अवक्रिया, परिभाषा लिख लो पहले। वह अवक्रिया जिसमें अभिकारक, वह अवक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वियोजन अवक्रिया कौन सी है? वह अवक्रिया, ठीक है, वियोजन अवक्रिया कौन सी है? वह अवक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक दो या दो से, या पदार्थ लिख सकते हो, अभिकारक नहीं लिखो तो पदार्थ लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये CaCO3, ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको गर्म कर दिया या हीट कर दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो इसको ये टूटेगा CaO + CO2।
अब क्या है हमारा अभिकारक क्या था, एक ही तो था हमारा, ये क्या था कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट गया, CaO और CO2। ये CO2 क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और CaO3 क्या है हमारा कार्बन, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है बेटा। अब COA ये क्या है ये तुम बताओगे, ठीक है। ये CaO ये क्या है ये तुम लोगों को बताना है, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिख देते कैल्शियम कार्बोनेट और इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है CaO ये तुम लोग बताओगे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हमने आज पढ़ी बेटा इतनी। अब आगे हम अगली अभिक्रिया हमारी चलेगी विस्थापन अभिक्रिया, वो हम अगली वीडियो में भेजेंगे तुम्हें, ठीक है। इतना रिवीजन करो जब तक।